नमस्कार साथियों, आज लेसन 4 के दिन आपसे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो है वेलबींग स्टेट। वेलबींग स्टेट क्या होती है? हमेशा खुश रहने की स्थिति, हमेशा अपने आप को अच्छा फील करने की स्थिति को वेलबींग की स्टेट बोलते हैं। फिजिक्स में एक वेव्स तरंग का एक चैप्टर है जिसमें कि अनुनाद को सिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। इस रेजोनेंस में होता यह है कि जब कभी भी किसी प्रोसेस की फ्रीक्वेंसी किसी दूसरी प्रोसेस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो वहाँ पे उनके बीच में रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है और उस रेजोनेंस से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब है तेज़ी से ऑसिलेशन होने लगते हैं और एनर्जी बढ़ जाती है काफ़ी वहाँ, और वो उससे डैमेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छी भी बातें हो सकती हैं। इसका एक सबसे पहले एग्जांपल अमेरिका में ही देखा गया था कि आर्मी जो मार्च पास कर रही थी, तो आर्मी के जो मार्च पास की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही परफेक्ट होती है। आर्मी पर्सन्स बहुत अच्छे से मार्च पास करते हैं। जब ये मार्च पास करते हुए ब्रिज के ऊपर से निकले थे तो ब्रिज में क्रैक आ गए थे, ब्रिज टूट गया था। अगर अकेले मार्च पास से ब्रिज का टूट जाना, ये बहुत ही विचित्र स्थिति हुई थी तब। तो इसके बारे में जब स्टडी की गई तो पता चला कि ये रेजोनेंस की वजह से होगा। जब कभी भी दो फ्रीक्वेंसी, ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आर्मी पर्सन की जो मार्च पास की फ्रीक्वेंसी से उससे मैच कर गई तो ब्रिज के अंदर तेज़ी से ऑसिलेशंस होने लगे, जिनका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हो गया था। एम्पलीट्यूड जस्ट एक स्थिति से दूसरी तरफ, दोनों तरफ ज़्यादा दूरी तक जाना, जिसको हम बोलते हैं ज़्यादा आयाम हो जाना। तो एम्पलीट्यूड जब ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से ब्रिज टूट गया। तो इसको हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर हम हमेशा अपने आप को वेलबींग की स्टेट में रखें तो हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो वेलबींग की स्टेट हो जाएगी। और यूनिवर्स में चूँकि सारी फ्रीक्वेंसी एबंडेंस में अवेलेबल है और आप जब वेलबींग की स्टेट में रखते हैं खुद को, तो ये यूनिवर्स की वेलबींग की स्टेट से रेजोनेट करता है और धीरे धीरे आपके अंदर वेलबींगनेस पूरी तरह से आने लगती है। ऐसा साइंस में प्रूव हो चुका है कि करीब करीब 6 महीने में आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी फिजिकल, वो रिमूव हो सकती है आसानी से। पर चूँकि आपको वेलबींग की स्टेट में हमेशा रहना है तो इसके लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है। तो जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तभी आप वेलबींग की स्टेट में रह सकते हैं। नहीं तो जब दूसरी सिचुएशंस, कोई भी अपने साथ नेगेटिव सिचुएशन होती है तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं और मैक्सिमम लोगों के ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि बिना किसी प्रॉब्लम के भी उनको 80% नेगेटिव थॉट आते हैं उनके दिमाग में। अब पर्सन सही है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो 80% नेगेटिव थॉट के साथ ज़िंदगी जी रहा होता है। अगर हम नेगेटिव थॉट को रोकने की प्रोसेस को मास्टरी कर लें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वेलबींग की स्टेट आसानी से डेवलप हो जाएगी। और मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बेसिकली मेडिटेशन में आपको किसी एक चीज़ के ऊपर ही फोकस करना होता है। जब आप किसी एक चीज़ पर कंटिन्यू फोकस करने की कोशिश करते हैं तो उतनी देर के लिए आपके पास नंबर ऑफ़ थॉट्स आपके ब्रेन में कम आते हैं। जब नंबर ऑफ़ थॉट्स आपके ब्रेन में कम आते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो प्रोडक्टिव काम करना शुरू कर देता है। ऐसा बोलते हैं कि एक दिन में करीब 60,000 के करीब थॉट दिन में हमारे ब्रेन में आते हैं, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि करीब 1.5 सेकंड 1.5 सेकंड में एक थॉट। उसमें से 90% थॉट्स के करीब रिपीटेड थॉट होते हैं या नेगेटिव थॉट होते हैं। हाँ, 10% थॉट ज़रूर स्ट्रॉन्ग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो पर्सन नेगेटिव स्टेट में रहते हैं उनको ये 5000 थॉट्स, जो 10% थॉट्स हैं, उनको पकड़ना भी नहीं आता है। और बल्कि ऐसा भी बोलते हैं कि पूरे दिन में आप जो कुछ सोच रहे होते हैं
उस सोचने की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में एक बार ज़रूर मैच करती है। शायद आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया हो कि हम कभी कुछ बोलते हैं और वैसा हो जाता है एकदम। तो शायद ये वही पोजीशन होती है कि जब हमारी सोचने की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही होती है। अगर आप पूरे ही दिन अपने आप को वेलबींग की स्टेट में रखते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपकी जब भी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से मैच होनी होगी तो वो वेलबींग की स्टेट होगी, तो पक्की बात है वो आपको फ़ायदा करेगी। काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। एक पर्सन है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, वो अमेरिका में थे, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर्स लोगों ने उनको बोला कि आपको 4 महीने से ज़्यादा जो है आप ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो वो ग्रीस के रहने वाले थे, तो अपने कंट्री ग्रीस वापस चले गए। बोले जब 4 महीने बाद मरना ही है तो अपने देश में जाके मरते हैं। और वहाँ पे जाके उन्होंने खेती चालू की, अपने दोस्तों के साथ बैठ के अच्छे से हंसना शुरू किया, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हंसना शुरू किया और खेती को आराम से एंजॉय करते, जो भी होता सबको मिल बांट के खाते। कुल मिला के उन्होंने वेलबींग की स्टेट में रहना डिसाइड किया। बोले लास्ट के 4 महीने मेरी ज़िंदगी के हैं, मैं इसकी हर पल को खुशी खुशी महसूस करूँगा, खुशी खुशी जीऊँगा। और हुआ कुछ ऐसा कि 4 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 1 साल निकल गए, 2 साल निकल गया, उनका कोई डेथ हुई नहीं। आप चाहें तो इस पर्सन को नेट पर सर्च कर सकते हैं, अ पर्सन हु फॉरगेट टू डाई, इस नाम से वो फेमस हैं। उनका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, पर्सन हु फॉरगेट टू डाई। और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 10 साल, इवन ही पास 20 ईयर्स और उनको कुछ नहीं हुआ। जब 20 ईयर्स हो गए तो उनको अचानक याद आया, बोले मैं तो यहाँ 4 महीने के हिसाब से ही आया था, मुझे तो डॉक्टर्स ने बोला था 4 महीने के बाद डेथ हो जाएगी। तो वो वापस जो अमेरिका में वापस गए, जिन डॉक्टर ने उनको बोला था कि आप 4 महीने जिएंगे। और मज़ेदार बात है कि जब वो अमेरिका में पहुँचे वहाँ, तो वो जिन डॉक्टर का पैनल ने उनको ये बोला था उनमें से कोई भी डॉक्टर जिंदा भी नहीं था। तो आप इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेलबींग की स्टेट से कैंसर जैसी बीमारी को उस पर्सन ने क्योर कर लिया था। हालांकि उनको खुद को नहीं पता था कि मेरी कैंसर की बीमारी क्योर हो जाएगी। और ये सब कुछ मैजिक था वेलबींग स्टेट का। तो इसीलिए कहीं मैंने पढ़ा था और लोग बाग बोलते भी हैं कि हमें हमेशा हमारा हर दिन ऐसे जीना चाहिए कि ये ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है। और ज़िंदगी का आज अगर आखिरी दिन है तो क्यों ना इसको हंसी खुशी और वेलबींग की स्टेट में बिताया जाए। इस तरीके से जब हम इस तरीके के अप्रोच से, इस तरीके के माइंडसेट से ज़िंदगी जीते हैं तो नेचुरल सी बात है हमारी ज़िंदगी की बीमारियां, परेशानियां सब धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। आई होप आप मेरी इस बात को समझ पाए होंगे। मैंने जो कुछ भी आपको बोला है वो पूरी तरह से नेट पर भी अवेलेबल है, जिस पर्सन के बारे में मैंने बोला था कैंसर से रिलेटेड। लेकिन ये सब सुनने से नहीं होगा, आप वेलबींग की स्टेट में रहना शुरू करें और फिर उसके मैजिक देखें। आप खुद पाएंगे कि आप जो है विदिन 6 मंथ, गारंटीड है ये, विदिन 6 मंथ आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, आप मेंटली हैप्पीनेस लेवल पर रहने लगेंगे, आप दूसरों की मदद करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपको ये पता चल चुका होगा तब तक कि दूसरों की मदद करने से कितनी हमें वेलबींग की स्टेट मिलती है। तो मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज़ का निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। आपको अगर बात सही लगी हो तो आप अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इसको बता दीजिए, जिससे कि वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में कुछ और बात करेंगे। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें और पूरे दिन खुश रहें, हर पल खुश रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।